तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यारूपा क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है। न्यू सेशन में हम लोगों ने क्लास 10th यानी कि साइंस के बायोलॉजी को स्टार्ट किए थे। बायोलॉजी यानी चैप्टर 1 के पोर्शन चैप्टर को स्टार्ट किए हैं, जो कि समाप्त हो गया है। उस चैप्टर का आज हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। अगर आप लोग का भी अगर चैप्टर 1 आप जहाँ से भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप लोग का भी चैप्टर 1 समाप्त हो गया है, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट यानी कि जय प्रक्रम यानी पोषण के टॉप 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसका यह चैप्टर का पूरा निचोड़ करके इस क्वेश्चन को लाया गया है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देंगे, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम इसी प्रकार हर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लाते रहेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करवाते रहेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए बिना विलम्ब के करते हैं क्लास को शुरू। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रश्न। तो फर्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, पोषण क्या है? तो यह सीधा परिभाषा से लिया गया है, बिल्कुल 0 to हीरो लेवल का क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि पोषण क्या है। तो यहाँ पे पोषण क्या है, तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, स्वपोषी पोषण किसमें पाया जाता है? तो स्वपोषी पोषण किसमें पाया जाता है? आप लोग फटाफट देते जाएंगे जवाब। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पौधे में। स्वपोषी पोषण कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में पाए जाते हैं। आप लोग का चैप्टर समाप्त हो गया है, तो आंसर की गति को कम नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है प्रैक्टिस इज़ द मैन की ऑफ सक्सेस। अगर आप लोग अभी से प्रैक्टिस किए होंगे तो आप लोग एग्ज़ाम में पूरा तोड़ फोड़ सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, परपोषी पोषण किस में पाया जाता है? तो परपोषी पोषण किस में पाया जाता है? तो यह जानवर में पाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल के माध्यम से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पे 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे और क्लास को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पत्ती में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हरा होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? तो यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम होती है। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सूर्य। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है? तो अमीबा में जो है पोषण किस प्रकार होता है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा अमीबा में जो है पोषण। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, अमीबा भोजन को कैसे ग्रहण करता है? तो अमीबा जो है ना भोजन को ग्रहण कैसे करता है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा कूटपाद से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, अमीबा में भोजन पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा भोजन रसधानी में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मानव में जो है पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा मुख से प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आप लोग का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा एमाइलेज।
तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर देंगे, अगर चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, लार ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है। तो लार ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा लार रस निकलता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, भोजन को निगलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो भोजन के निगलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा निगलन। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, भोजन को आमाशय तक पहुँचने वाली नली क्या है। तो भोजन को आमाशय तक पहुँचने वाली नली को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ग्रस नली कहते हैं। ये सब दोस्तों एक बगल से एकदम आसान भाषा में हमारे चैनल के माध्यम से कराया गया है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके आप क्लास देख सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी सिलेबस मतलब सभी सब्जेक्ट का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट प्राइज में कराया जा रहा है। बस करना कुछ नहीं, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अमाशय में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पे 19 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अमाशय आने के स्टोमच में HCl पाया जाता है, इसका HCl इस प्रकार लिखते हैं। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, पित्त रस कहाँ बनता है। तो पित्त रस जो है ना कहाँ बनता है, तो यह जो है ना लीवर में बनता है, यकृत में बनता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है। तो पित्त रस जो है ना कहाँ संग्रहित होता है, तो यहाँ पे 22 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा पित्ताशय में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संग्रहित मतलब जमा होता है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है। तो पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है, तो यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा वसा का इमल्सीकरण। तो यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है। तो अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय रस। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, छोटी आंत में पाचन में कौन कौन से रस भाग लेते हैं। छोटी आंत में पाचन में कौन कौन से रस भाग लेते हैं, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है। तो भोजन का जो है अधिकांश पाचन कहाँ होता है, तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है। तो भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है, तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत। यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, छोटी आंत की भीतरी सतह पर क्या पाया जाता है। तो छोटी आंत के भीतरी सतह पर क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा विल्ली पाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा जल का अवशोषण करना। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा पाचक ग्रंथि कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा पाचक ग्रंथि कौन सा है, तो ये इसे लीवर कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, दांत का सबसे कठोर भाग क्या है। तो दांत का सबसे कठोर भाग क्या है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इनेमल है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 32 का सही जवाब हो जाएगा। 32 का सही जवाब हो जाएगा 32 ही। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के दूध दांत कितने होते हैं। मनुष्य के दूध के दांत कितने होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा मनुष्य के दूध के दांत कितने होते हैं, तो यह 20 होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, दांत के कितने प्रकार होते हैं। तो दांत के जो कुल कितने प्रकार होते हैं,
तो दांत के टोटल 4 प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, दांत का मुख्य कार्य क्या है? तो दांत का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा भोजन चबाना। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के दांतों में काटने का कार्य कौन सा दांत करता है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा कटर दांत। कटर दांत तो यहाँ पे करेक्ट जवाब कटर दांत करता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों बताना है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे चर्वण कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, अमाशय में भोजन किस रूप में बदल जाता है? तो अमाशय में जो है ना भोजन किस रूप में बदल जाता है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा कायम के रूप में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, भोजन का रासायनिक पाचन किसके द्वारा होता है? तो भोजन का जो है रासायनिक पाचन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा एंजाइम के सहायता से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम क्या होते हैं? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा यह एक प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो पेप्सिन के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो यहाँ पे वसा का पाचन जो है किस एंजाइम द्वारा होता है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा वसा का जो है पाचन यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग आंसर देते रहिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा लाइपेज। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 43 का सही जवाब ऑप्शन नंबर एमाइलेज के माध्यम से होगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, पित्तरस का पीएच कैसा होता है? तो पित्तरस का पीएच कैसा होता है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा पित्तरस का जो है पीएच तो यहाँ क्षारीय होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, पित्तरस किस प्रकार का पदार्थ है? तो पित्तरस जो है किस प्रकार का पदार्थ है? तो यहाँ पे 45 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। या जो है ना क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, पाचन के बाद भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पाचन के बाद जो है ना भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो यह छोटी आंत में होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, अवशोषित भोजन कहाँ पहुँचता है? तो अवशोषित भोजन कहाँ पहुँचता है? तो यहाँ पे 47 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा रक्त में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर, अवशोषित भोजन के बाद जो है उससे ऊर्जा प्राप्त होता है जो कि रक्त में पहुँचता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बड़ी आंत में क्या अवशोषित होता है? तो बड़ी आंत में क्या अवशोषित होता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जल का। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, अपचित भोजन शरीर से किस रूप में बाहर निकलता है? अपचित भोजन शरीर से किस रूप में बाहर निकलता है? तो 49 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मल के फॉर्म में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, भोजन नली की कुल लंबाई लगभग कितनी मीटर होती है? कितनी होती है? तो यहाँ पे 50 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा 9 मीटर। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तो अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव पाचन तंत्र का पहला अंग कौन सा होता है? तो मानव पाचन तंत्र का पहला अंग कौन सा होता है? तो यहाँ पे 51 का सही जवाब हो जाएगा मुख होता है, यानी कि मुंह होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मुख में भोजन का पाचन किससे होता है? तो मुख में जो है भोजन का पाचन किससे होता है? तो ये लार से होता है। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, पाचन क्रिया में सहायता करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो पाचन क्रिया में सहायता करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो यह एंजाइम कहलाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो आमाशय में जो है ना भोजन कितने समय तक रहता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 3 से 4 घंटे। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका,
छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी मीटर होती है? तो छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी मीटर होती है? तो यह जो 6 मीटर होती है। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, बड़ी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो बड़ी आंत की लंबाई लगभग कितनी मीटर होती है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1.5 मीटर। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? तो अग्नाशय जो है किस प्रकार की ग्रंथि है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मिश्रित ग्रंथि। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, आंत्ररस कहाँ से निकलता है? तो आंत्ररस जो है कहाँ से निकलता है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, भोजन के पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम कहाँ बनते हैं? तो भोजन को पचाने के लिए जो है आवश्यक एंजाइम कहाँ बनते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पाचक ग्रंथियों में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, पौधे में भोजन का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधे में जो है ना भोजन की निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ बनता है? तो यह जो है ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, पौधे में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो पौधे में जो है भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो यह स्टार्च के रूप में होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा रंध्र यानी स्टोमेटा के माध्यम से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो रंध्र जो है मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा पत्ती में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, रंध्र के छिद्र किससे घिरे होते हैं? तो रंध्र के जो छिद्र किससे घिरे होते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा गाढ़ कोशिका से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, मृतजीवी पोषण किसमें पाया जाता है? तो मृतजीवी पोषण किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा मृतजीवी पोषण मशरूम में पाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, परजीवी पोषण का उदाहरण कौन है? तो परजीवी पोषण का उदाहरण कौन है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा अमरबेल। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, अमीबा भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में जो है ना भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो यहाँ पे 69 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा भोजन रसधनी में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अमीबा में जो ना भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, भोजन का उपयोग शरीर में किसके लिए होता है? तो भोजन का उपयोग शरीर में किसके लिए होता है? तो यहाँ पे 71 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में सभी के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, पोषण की प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो पोषण की प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा भोजन ग्रहण करना। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, पाचन का अंतिम अवस्था क्या है? तो पाचन का अंतिम अवस्था क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा उत्सर्जन का। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, भोजन का परिवहन शरीर में किसके द्वारा होता है? तो भोजन का परिवहन शरीर में किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा रक्त के माध्यम से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, भोजन से ऊर्जा किस प्रक्रिया में मिलती है? तो भोजन से ऊर्जा किस प्रक्रिया में मिलती है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा श्वसन के रूप में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका,
पौधे में भोजन का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? तो पौधे में भोजन का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? तो यहाँ पे 76 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा पत्ती में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के कौन सा भाग उपयोगी होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का कौन सा भाग उपयोगी होते हैं? तो यहाँ पे आप लोग का 77 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो यहाँ पे 78 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा जल से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 79 है आपका, पौधे में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जो है जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा जड़ या रोम, जिसे कहते हैं रोम के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो यह जाइलम के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। तो पौधे में अतिरिक्त जल का निष्कासन किससे होता है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन के कारण। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, स्वपोषी पोषण के लिए का उदाहरण कौन सा है? तो स्वपोषी पोषण के लिए उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोग का 84 का सही जवाब हो जाएगा हरे पौधे। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, परपोषी पोषण का उदाहरण कौन सा है? तो परपोषी पोषण का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ 85 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा मनुष्य। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, भोजन का पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो भोजन का पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, भोजन का पाचन जो है ना, तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा यह जो है ना, तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, यह दोनों प्रक्रिया है, भौतिक और रासायनिक दोनों प्रक्रिया हैं। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो पाचन तंत्र का आप लोग को ध्यान में रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। तो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत को कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, मानव पाचन तंत्र की कुल मुख्य अंग कितने होते हैं? तो मानव पाचन तंत्र के कुल मुख्य अंग कितने होते हैं? तो यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा 6, आने के यहाँ पर करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, पाचन क्रिया में सहायता करने वाला हार्मोन कौन है? तो पाचन क्रिया में सहायता करने वाले हार्मोन कौन है? तो यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा गैस्ट्रिन हार्मोन। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, भोजन के पाचन में सबसे अधिक भूमिका किस अंग की है? तो भोजन के पाचन में सबसे अधिक भूमिका किस अंग की है? तो यह छोटी आंत की है। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, आमाशय की दीवारों से कौन सा रस निकलता है? तो आमाशय की दीवारों से कौन सा रस निकलता है? तो यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा जठर रस। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो यहाँ पर बेरोनबे का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा पेप्सिन पाया जाता है। तो यहाँ पर जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो यह पेप्सिन पाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, पाचन की क्रिया में भोजन का विघटन किस में होता है? तो पाचन की क्रिया में भोजन का विघटन किस में होता है? तो यहाँ पे आप लोग का 93 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा सरल पदार्थों में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पे 94 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, भोजन में उपस्थित स्टार्च किस में बदलता है? तो भोजन में उपस्थित स्टार्च किस में बदलता है? तो यहाँ पे 95 का आपका सही जवाब हो जाएगा ग्लूकोज में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे।
तो अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के शरीर में भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है? तो मनुष्य के शरीर में भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है? तो यहाँ पे 96 का सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, भोजन का अवशोषण किस संरचना द्वारा बढ़ाया जाता है? तो भोजन का अवशोषण किस संरचना द्वारा बढ़ाया जाता है? तो यहाँ पे आप लोग का 97 का आप लोग का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा विल्ली के माध्यम से। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, पौधे में भोजन का संचय कहाँ होता है? तो पौधे में जो है ना भोजन का संचय कहाँ होता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जड़, तना, बीज, उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती? ये सब क्वेश्चन वीवीआई होते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है आपका, जीवन की क्रियाओं को क्या बोल रहा है, जीवन क्रियाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रक्रिया क्या है, क्या कहलाती है? तो जीवन की क्रियाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा जैव प्रक्रम। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों यही था हमारा इस क्लास का इस अध्याय का संपूर्ण निचोड़, मतलब टॉप 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था। आप लोग बताइएगा क्वेश्चन में किस प्रकार क्वेश्चन थे, क्वेश्चन में दम था या फिर नहीं। आप लोग कमेंट कीजिएगा और अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा। इसी प्रकार हम अध्याय हर एक अध्याय का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस मतलब ऑल सब्जेक्ट का लाया करेंगे। तो आप क्लास को लाइक कर देंगे, अगर चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।